बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आज का फीपीलीपी के इंस्टीट्यूशंस बाइंग या सेलिंग पर हैं, इदारे क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं और उस बेस पर मार्केट में क्या मूव एक्सपेक्टेड है। फिर टेक्निकली देखेंगे और फिर कॉल की तरफ चलेंगे। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बताया, प्रॉपर गाइड किया और साथ साथ गाइड करते आ रहे हैं। और कल इनफैक्ट यहां तक कहा कि मुझे लग रहा है एज पर फीपीलीपी, ये मेरे वर्ड्स थे कल की वीडियो में, कि मार्केट यहां से अपना रिवर्सल बना सकती है। आज मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस पॉइंट्स क्लोज हुई। आगे टेक्निकली देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है या स्टिल अभी जो है वो लेवल्स रहते हैं जहां से पॉजिटिव मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी मेहनत करते हैं हम लोग डिजर्व करते हैं कि आप एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सबसे पहले अगर हम आज की बात करें, आज फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है वो बाइंग पर है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो बड़ी टाइम से सेलिंग था, पिछले कंटिन्यूसली आज तीसरा दिन है, उसने भी बाइंग की, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है $0.26 मिलियन की। उसके अलावा आपका इंडिविजुअल भी बाइंग पर है आज, लेकिन बहुत लिमिटेड बाइंग है, $0.23 मिलियन की बाइंग है। कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग कर रही है, बैंक सेलिंग पर है, आपका NBFC सेलिंग पर है, उसके अलावा ब्रोकर बाइंग पर है और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बाइंग पर है। अब अट्रैक्टिव सेक्टर्स की बात करें तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स, जिसमें आपका ऑटो सेक्टर स्पेशली आता है, रिफाइनरी सेक्टर भी आता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आता है, उसमें अगर देखा जाए फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल बाइंग कर रहा है, लेकिन ना होने के बराबर इनकी बाइंग है। कंपनीज और बैंक्स अच्छी बाइंग कर रही हैं और साथ ब्रोकर इनकी बाइंग कर रहा है। और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1 2 3 इदारे बाइंग कर रहे हैं। ब्रोकर को मैं नहीं समझता कि उसकी बाइंग सेलिंग जो है वो इतना मैटर करती है। तो 3 इदारे बाइंग कर रहे हैं, लेकिन बड़ी लिमिटेड बाइंग है। तो मार्केट में मुझे लगता है कि शायद अभी भी कुछ डल मूव मिल सकती है इस सेक्टर में। डल मतलब रेंज बाउंड रह सकती है। सीमेंट की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट सीमेंट को अच्छा खासा जमा कर रहा है, मॉनिटरी पॉलिसी भी आने वाली है और सीमेंट को भी अच्छा खासा जमा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ऐसा है कि शायद सीमेंट को ये अच्छा खासा ऊपर लेके जाके फिर पेनाएं, इंडिविजुअल्स को दें। जब मॉनिटरी पॉलिसी आए और उसमें इंटरेस्ट रेट या सेम रहता है या नीचे होता है तो डेफिनेटली सीमेंट स्टील सेक्टर में अट्रैक्शन आएगी, वहां पर ये लोग जो है वो माल पकड़ा देंगे। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी के साथ सीमेंट में काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल ने थोड़ा बहुत बाइंग की है, उसके अलावा आपकी ब्रोकर्स की इसमें अच्छी खासी बाइंग है। अब आपको ब्रोकर्स कहेंगे भाईजान सीमेंट उठाना, मॉनिटरी पॉलिसी आने वाली है और खुद निकल जाएंगे, यही काम फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी करेगा। तो ये 1 2 दिन में फायदा आप उठा सकते हैं क्योंकि 27 कम्युनिटी पॉलिसी है। अच्छा, उसके अलावा बैंक्स की बात करें तो बैंक्स की है सच बाइंग जो है वो देखा जाए तो सॉरी, म्यूचुअल फंड इसमें बैंकिंग सेक्टर में अगर बाइंग की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में आपके म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर्स बाय कर रहे हैं। ये भी एक लिमिट मतलब एक बैलेंस लग रहा है। फर्टिलाइजर में आपका इंडिविजुअल बहुत अट्रैक्शन शो कर रहा है, हैवी बाइंग उनकी है। बाकी ऐसा फर्टिलाइजर में कोई बड़ा बायर नहीं है। इसमें भी अनाउंसमेंट्स रहती हैं, इफर्ट की रहती है, FFC की आ चुकी है। तो डेफिनेटली एक लालच होती है कि अच्छा डिविडेंड मिलेगा, उस बेस में आप इस चीज को भी बड़ा अच्छा यूटिलाइज करके कैश कर सकते हैं। और ना समझ आए तो आप ये सिक्स का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जो है वो अच्छा गेन ले सकें और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली काम कर सकें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज PPL OGDC, इसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है और इसमें आपका इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, NBFC की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज उस तरह से बाइंग नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इंडिविजुअल सेलिंग पर है, इंस्टीट्यूशन बाइंग पर है, तो डेफिनेटली जो है इसमें भी मूव मिल सकती है। लेकिन अभी जिस तरह से नंबर्स है बाइंग के, कोई खास नंबर्स मतलब हैवी बाइंग नहीं है, तो लिमिटेड रह सकता है सिचुएशन, रेंज बाउंड रह सकती है। मार्केटिंग कंपनीज PSO शेल वगैरह, उसमें भी आपकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, जबकि कंपनीज बड़ी हैवी बाइंग कर रही हैं इसमें। और इसमें भी खाली कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बायर है, तो इसमें भी सिचुएशन मिली जुली रह सकती है। पावर सेक्टर में भी नॉर्मल सिचुएशन रह सकती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर कुछ बेहतर लग रहा है, उसमें इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग है, आपकी कंपनीज की बाइंग है सॉरी, म्यूचुअल फंड्स की बड़ी अच्छी बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, इंश्योरेंस, इसमें 4 5 इदारे एक्टिव हैं, तो ये कुछ कदरे बेहतर लग रहा है बाकी सेक्टर्स से। टेक्निकली चलते हैं। फिर कहूंगा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम कुछ इंक्रीज होना शुरू हुआ है, ठीक है, और ये अगर इंक्रीज हो जाता है, मजीद ऊपर जाता है तो मार्केट बेहतर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि वॉल्यूम कुछ आना शुरू हुआ है, कुछ बेहतरी की तरफ आना शुरू हुआ है। अगर यहाँ बात करें बोलिंजर बैंड पर तो 1,14,800 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करती है तो आपकी पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगी। आज की कैंडल थोड़ी सी डॉजी कैंडल बनी है, लेकिन स्टिल 1,14,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस तरह से यहां पर मार्केट ने इस लेवल को जो है सस्टेन किया, अपसाइड 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 मूव दी, इसी तरह अब 1,14,800 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर स्टॉक हिस्ट्री पर देखें तो क्रॉस ओवर जनरेट में भी तकरीबन 500 700 पॉइंट्स हैं। तो अगर ये क्रॉस ओवर जनरेट हो जाता है, जिस तरह यहां पर जनरेट हुआ अपसाइड, यहां पर जनरेट हुआ अपसाइड, यहां पर हुआ,
तो फिर मार्केट में अच्छी मूव, प्रॉपर पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन सब्र से काम करना है, ध्यान से अच्छे स्टॉक्स में काम करना है। आगे चलते हैं, मजीद आगे चीजों को बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो मंथली पैकेज 1500 का, 3 मंथ्स का 4000 का, 6 मंथ्स का 7500 का, 1 to 1 3500 पर मंथ सर्विस है। इसमें ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, हम गाइड करेंगे कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। और अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है, हमारी स्पेशल सर्विसेज है। इसमें आपकी इक्विटी पर फीस डिपेंड करती है, 10 लाख और उससे कम 10,000, 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000, 25 लाख पर 25,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। और मंथली जो रिटर्न है वो 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। न्यू ईयर ऑफर जो हमारी चल रही है, 6 मंथ्स का पैकेज 6000 में है, जो मंथली 1500 का है। 12 महीने का 10,000 में है, जो मंथली 1500 रुपए का है। 1 to 35 रुपए महीने वाला 3 महीने का 8,000 का है, 6 महीने का 14,000 का है, 12 महीने का 24,000 है। नंबर मेंशन है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, आप लोगों ने यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन है मार्केट की कि मार्केट अपने ट्रेंड के पास है, जहां पर उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉपर एक टेक्निक के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैटर करती है वो है आपकी प्लानिंग। अब रिजल्ट्स का सीजन है, आगे रिजल्ट्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर समझ नहीं लग रही तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप एक प्रॉपर देखिए। मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि खाली बाय सेल नहीं है, मार्केट में आप लोगों को साथ साथ गाइड करना ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, ठीक है, कि किस तरह से सबर करना है, किस टाइम पर सबर करना है, कहां पर बेचना है, कहां पर रखना है, कहां पर होल्ड करना है, कहां पर चीजों पैनिक नहीं होना, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ट्रिक्स जो है इस चीज पर बहुत फोकस करती है कि वो अपने मेंबर्स को, अपने क्लाइंट्स को जो है वो साथ साथ गाइड कर रही होती है। और इसके विटनेस है आप लोग, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, जो 1 to 1 है, ठीक है, वो इस चीज के विटनेस है, वो कमेंट करके बता भी सकते हैं। मैं जो कॉल जनरेट कर रहा हूँ TRG की कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर कुछ बेहतर लग रहा है, बाकी ओवरऑल सिचुएशन कुछ रेंज बाउंड लग रही है। आप इसे बाय कर सकते हैं। आज भी इसमें थोड़ा सा बेहतर वॉल्यूम आया है। इसका टारगेट जो है 72 का फर्स्ट टारगेट है, 72 सस्टेन करता है तो 75। जबकि अगर शॉर्ट टाइम स्टॉप लॉस रखना है तो स्पोर्ट 63 पर है क्लोजिंग बेसिस, और अगर 62 पर आप क्लोजिंग बेसिस रखते हैं तो वो बेहतरीन आपका स्टॉप लॉस है। 63 पर इसकी बेहतरीन सपोर्ट है। अगर ये 64 ब्रेक करता है तो फिर 63 से सपोर्ट ले सकता है, अदरवाइज 62 से नीचे अगर क्लोज करता है तो निकल जाइएगा। इसे ऊपर ऊपर ये रहता है तो बड़ी अच्छी मूव दे सकता है आपको 71-2 तक की, और अगर 71-2 को सस्टेन कर गया तो 75 की। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। और आज के दिन, जुमरात वाले दिन, आप कोई भी हमारा पैकेज लेते हैं तो आपका फर्स्ट डे जो है वो मंडे से काउंट होगा, और सर्विसेज सेम टाइम से मिलना शुरू हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।